नमस्कार। में उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप जुड़े हैं आज मेरे साथ ऑन डे 46। 46वां दिन है हमारी यात्रा का। और अब ये यात्रा चलते चलते कहां तक पहुंच गई है दोस्तों? ये यात्रा हमने पहुंचा दी है कैश बुक के अंत तक। जी हां, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा कैश बुक से रिलेटेड टोटल डिस्कशन। अभी तक की जर्नी में आप लोगों को यह पता चल चुका है कि रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं वो करी जाती थी हमारी जर्नल में। हमने ये समझा कि जर्नल जब हो जाती है थोड़ी बल्कि या बड़ी, तब हमें सताने लगती है थोड़ी सी चिंता। और इस चिंता से निपटने का एक तरीका हमने ये निकाला था कि हम बनाएंगे जर्नल के सब जर्नल्स, जिन्हें हमने नाम दिया सब्सिडियरी बुक्स। और सब्सिडियरी बुक्स की हमारी इस कहानी में सबसे शुरुआती किरदार जिससे मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया वो थी हमारी कैश बुक। कैश बुक में हमने देखा कि मामूमन हम जो कैश बुक बना रहे हैं उसके हैं दो टाइप्स। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम मेंशन होता है, और हमारी डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक दोनों के कॉलम्स हमने मेंशन किए थे। हमने ये भी समझा था कि जब सिंगल कॉलम कैश बुक बनती है तो लेजर में कैश का अकाउंट मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक अपने आप में खुद एक चलता फिरता कैश अकाउंट है। इसी तरह अगर बात करें डबल कॉलम कैश बुक की, तो डबल कॉलम कैश बुक के केस में लेजर में ना आप कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं ना ही बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि कारण वही है, डबल कॉलम कैश बुक चलता फिरता कैश और बैंक अकाउंट ही तो है दोस्तों। तो हमें अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेजर में मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी। हमने काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखे थे जिनके थ्रू आपको सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्डिंग कैसे करी जाएगी ये मैंने समझाया। हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े, जहां पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक से लेजर पोस्टिंग। लेजर का गेम हम सब अच्छे से खेल चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हमने वो चीजें समझी थी कि जहां हम डांस स्टेप्स के हिसाब से बता रहे थे कि लेजर में पोस्टिंग आखिर होती कैसी है। वो जरूरी इसलिए भी था क्योंकि अब जो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम सब्सिडरी बुक्स के इस यात्रा को कंटिन्यू करेंगे और भी किरदारों से मिलना है अभी आपको। लेकिन सब्सिडरी बुक्स की हमारी यात्रा खत्म होने के बाद जो अगला पड़ाव आएगा वो लेजर का ही होने वाला है। इसीलिए लेजर पोस्टिंग का हमने थोड़े से इंट्रोडक्शन पहले से करवा दिया आप लोगों को। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज अब हम जिस पड़ाव पे पहुंचे हैं ये है कैश बुक का आखिरी पड़ाव। इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने समझा था कि एक होती है जी पेटी कैश बुक। पेटी बोले तो छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने वाली हमारी कैश बुक। ऐसे छोटे खर्चे जैसे कि चाय का खर्चा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा, दिन ब दिन आपने अगर फोटोकॉपी करवाई है उसका खर्चा, ऐसे छोटे छोटे खर्चे जो संख्या में बहुत सारे होते हैं लेकिन उनका पर ट्रांजैक्शन अमाउंट बहुत छोटा होता है। हमने यह समझा था कि अगर ऐसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस का भी रिकॉर्डिंग कैशियर को ही करनी पड़ जाए तो कैशियर के लिए बहुत ही टायरसम जॉब हो जाता है। उनका मेंटल जो स्टेट है वो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा कि अरे यार क्या कर रहे हो भाई, अब 2 रुपए का फोटोकॉपी करवा के आए हो, इसके लिए मेरे पास आके वाउचर पकड़ाने की क्या जरूरत है? मैं ऑलरेडी 2 करोड़ के ट्रांजैक्शंस के वाउचर में डील कर रहा हूं, तुम 2 रुपए की फोटोकॉपी का वाउचर ले आए। उनकी सुविधा के लिए हमने एक अलग शख्स से आप लोगों को मिलाया था जिनका नाम था हमारे पेटी कैशियर। पेटी कैशियर जी ने आगे आके ये बोला था कि चिंता मत कीजिए कैशियर साहब, ये सारी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। जो भी पेटी कैश एक्सपेंसेस हैं इनकी सारी रिकॉर्डिंग मैं करूंगा, आप बस एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसकी चेकिंग कर लीजिएगा कि अच्छा ये इतने खर्चे हुए हैं, और फिर हम दोनों मिलकर इन खर्चों को कम करने की कोई ना कोई तकनीक इजाद करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था जहां एक सिस्टम की बात करी गई, इंप्रेस्ड कैश सिस्टम। इंप्रेस्ड कैश सिस्टम बोले तो क्या सिस्टम है? जो आप लोगों के घर पे आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं जब आपको पेरेंट्स की तरफ से पॉकेट मनी मिलती है कि एक हफ्ते की शुरुआत में आपको पकड़ा दिए गए मान लीजिए 500 रुपए, और कहा गया कि अब हफ्ते के सारे एक्सपेंडिचर्स इसी से निकालिए। आपने सारे एक्सपेंडिचर्स करे, उनका बकायदा ब्यौरा रखा, पेरेंट्स को ले जाके दिखाया, देखिए इस हफ्ते के खर्चे ये थे,
और अब इतना अमाउंट बाकी बचा है। पेरेंट्स ने बोले शाबाश, और फिर कहा कि जो बाकी बचा है और ये लो बाकी कुल मिला के 500 करने लायक, फर्ज कीजिए बचते हैं 100 रुपए। पेरेंट्स कहते हैं वेल डन, 400 रुपए के एक्सपेंडिचर्स, 100 आपने सेव करा, गुड, यू आर लर्निंग, ये लो 400 रुपए और। आप असमंजस में कि ये क्या बात हुई, पॉकेट मनी तो 500 थी। पेरेंट्स कहते हैं 100 रुपए पिछले हफ्ते के भी बचे हैं, 400 रुपए इस हफ्ते के रख लो, हो गए ना 500 रुपए इस हफ्ते के लिए। अब 400 रुपए में खर्चा निकल सकता है, ये आपको भी पता चल गया है और पेरेंट्स को भी। तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे हुआ जी कॉस्ट कंट्रोल, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इम्प्रेस कैश सिस्टम एज वेल एज द पेटी कैश बुक। कि क्यों बनाई जा रही है, खर्चों पे कंट्रोल करना है। खर्चे क्यों कंट्रोल करने हैं, क्योंकि प्रॉफिट तभी हाई हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक की गाथा अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब बारी आ गई है इससे आगे बढ़ने की। तो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अब पेटी कैश बुक से आगे अब और क्या चमत्कारी चीज हमारे लिए लाने वाले हैं। तो दोस्तों चमत्कारी चीज ही लेके आया हूं आज आप लोगों के लिए, क्योंकि अब हम एक तरह से देख रहे हैं पेटी कैश बुक के थोड़े से गहन मनन चिंतन करने वाले रिश्तेदार को। बड़े भाई मान लीजिए, नॉर्मली घरों में बड़े भाई वैसे ही होते हैं, बड़े भाई या बड़ी दीदी जो होती हैं उनका यही होता है ना कि थोड़ी सी टेंशन लेके चल रहे होते हैं, पूरे घर का जो जिम्मेदारियां हैं, जो प्रतीक्षाएं हैं, वो सब उन्हीं से होती हैं, एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। तो वैसे ही हमारी पेटी कैश बुक के बड़े भाई या बड़ी दीदी से मिलने का समय आ गया है, और वो कौन है, वो है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। जी हां, एनालिटिकल पेटी कैश बुक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम आज देखेंगे। पार्ट 1 में आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ द एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब बात आती है कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या है सर। तो सबसे पहले फोकस करेंगे हम फर्स्ट वर्ड पे, दैट इज एनालिटिकल, यानी एनालिसिस। किस चीज का एनालिसिस? पेटी कैश बुक में आप रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं? पेटी कैश बुक में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो छोटे छोटे खर्चे जो बिजनेस की तरफ से किए भी जा रहे हैं और जिनका बर्डन आप हेड कैशियर पे नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन अगर इन छोटे छोटे खर्चों को बस मैं एक साथ ऐसे करके लिख दूं कि मिसलिनियस एक्सपेंडिचर इतने हुए, एक दिन में कई सारे खर्चे आपके हो सकते हैं। आपने क्या करा, एक दिन का पूरा ब्यौरा एक साथ लिखा कि भाई आज के कुल मिला के मिसलिनियस खर्चे या टोटल खर्चे या सन्ड्री एक्सपेंस इतने हुए हैं बोल के आपने बुक में मेंशन कर दिया। यह भी किया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा खर्चा किस किस्म का खर्चा है, तो मैं लगाम कैसे लगाऊंगा? कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल के बारे में हमने एक पॉइंट बहुत अच्छे से यह समझा था कि कॉस्ट कंट्रोल तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि कॉस्ट कितनी है, और कॉस्ट कितनी है यह पता होने के साथ ही यह भी पता होना चाहिए कि कहां कहां कितनी कॉस्ट लग रही है, कौन कौन से खर्चे हैं, कितने हो रहे हैं, यह सारी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। कौन देगा यह जानकारी? यह जानकारी देगी आपको आपकी एनालिटिकल पेटी कैश बुक, यानी पेटी एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो कौन सा खर्चा कितने का हुआ है, इसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं। दैट इज द एनालिटिकल पेटी कैश बुक। चलिए देखते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक के हमारे थोड़े से फीचर्स आखिर क्या है। सबसे पहले हम देखें कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक है क्या। An analytical petty cash book, as the headline says, is similar to a, एक मिनट ये जरा मैं हटा दूं यहां से। Analytical petty cash book is similar to a petty cash book. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक shows the various heads of petty expenses separately. आप याद करेंगे जब हमने फॉर्मेट देखा था पेटी कैश बुक का, उसमें पढ़ा था कि कैश बुक की तरह ही होती है। ओनली डिफरेंस क्या है कि डेट और पर्टिकुलर्स का कॉमन कॉलम होता है अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड के लिए, जिसका हमने फॉर्मेट भी देखा था, हमने क्वेश्चन भी देखा था, और उस क्वेश्चन में हमने नोटिस भी करा था कि एक ही कॉलम था, डेट और पर्टिकुलर का एक ही कॉलम, जो अमूमन 2 कॉलम्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड, यहां पे एक ही कॉलम था। करेक्ट है? एनालिटिकल पेटी कैश बुक के लिए कहा जा रहा है कि यह है तो आपकी पेटी कैश बुक जैसी, यानी इसमें भी सिमिलैरिटीज कैश बुक से थोड़ी सी डिफरेंसेस होंगी और पेटी कैश बुक जैसी ही दिखेगी। फर्क क्या है? फर्क यह है
कि हर खर्चे के लिए अलग से कॉलम बने हुए होते हैं जिनमें आप लिखते चलें कि भैया ये अगर इस दिन इतना खर्चा हो रहा है तो इस टोटल खर्चे में से पोस्टेज का कितना है, रिफ्रेशमेंट का कितना है, फोटोकॉपी अगर कुछ है, स्टेशनरी वेशनरी आपने खरीदी है उसका कितना है, उसके अलावा कोई खर्चे हुए हैं मिसलिनियस तो उनका कितना पोर्शन है, कितना शेयर है। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक का काम क्या हो गया, ये अलग अलग से बता के चलना कि भाई कौन से खर्चे में कितना पैसा लगा है हमारा, कौन से एक्सपेंस पे कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। उससे फायदा क्या होगा, when you have the cash flow pertaining to a particular expense कि इतना आउटफ्लो हो रहा भैया इस एक खर्चे में, तो उस एक खर्चे को लगाम में लाने की कोशिश की जा सकती है ना, उसे खर्चे को कंट्रोल करने का एफर्ट लगाया जा सकता है इंस्टेड ऑफ बाकी सारे खर्चे हम कंट्रोल करते चले। जैसा मैंने एग्जांपल लिया, अगर आपको लगता है कि भाई एक महीने में या एक दिन में आप 50-60 रुपए की सिर्फ फोटोकॉपी करवा के ला रहे हैं, एक 50 रुपए का हिसाब लेके चलते हैं, 50 रुपए की फोटोकॉपी, इसका मतलब 20 दिन के अंदर आपका टोटल खर्चा 1000 रुपए सिर्फ फोटोकॉपी पे होने वाला है, जस्ट ऑन गेटिंग थिंग्स फोटोकॉपीड। अगर हर दिन 20 दिन के लिए अगर हम मानते हैं कि 50 दिन की फोटोकॉपी, तो मैं ये कहूं कि अगर 20 दिन में 50 रुपए की फोटोकॉपी मैंने हर दिन करवाई, 1000 रुपए तो सिर्फ फोटोकॉपी पे लग गए। क्या इससे सस्ता समाधान मेरे पास नहीं है? ये 1 महीने की बात हुई, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 6 महीनों में 6000 रुपए सिर्फ फोटोकॉपी पे खर्च कर दिए। इससे सस्ता समाधान क्या है? एक फोटोकॉपी मशीन अगर हमें इतनी फ्रीक्वेंटली फोटोकॉपी करवानी होती है तो सुविधाजनक क्या रहेगा कि एक जेरोक्स मशीन हमारे ऑफिस में ही इंस्टॉल हो, वन टाइम पेमेंट, रनिंग एक्सपेंडिचर्स अलग हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है और आपके पेपर्स का और इंक का जो खर्चा है विच इज इंक्लूडेड इन द रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ओनली, बट स्टिल इट कैन बी अ वायबल ऑप्शन। आपके पास एक ऑप्शन तो है कम से कम कि यार फोटोकॉपी मशीन ही खरीद लेते ना, ज्यादा चैन से रहेंगे। लेकिन ये कंट्रोल करने का मौका मिला कैसे? जब आपको पता चला कि पोस्टेज पे 1000 फोटोकॉपी पे 1000 रुपए का खर्चा हम कर रहे हैं महीने में यार। और वो पता कैसे चला? वो पता चला जब आपने बनाई अपनी एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं जरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक के हमारे लिए फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो फायदे हमारे पास आ रहे हैं उनमें पहला फायदा है, सिंस पेटी एक्सपेंसेस are being managed by the petty cashier, तो head cashier is free to concentrate on other important matters. Simple. ये हमने पीछे भी देखा है। पेटी कैश बुक के भी फायदे यही थे कि भाई जब छोटे छोटे खर्चों के लिए हमने एक अलग से बंदा ही बिठा दिया जो इन खर्चों को डील करेगा, इन खर्चों को पे आउट करने का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले रहा है, तो हेड कैशियर जो हमारे भाई साहब हैं वो अब निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं कि भाई अब अपन क्या करते हैं, फोकस करते हैं जरूरी चीजों पे, कि बड़े बड़े खर्चों में ध्यान से ट्रांजैक्शन डील किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 2 रुपए की फोटोकॉपी पे ध्यान देने के चक्कर में 2 लाख का कोई नुकसान हो गया। तो कैशियर साहब का ध्यान ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स पे जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सिंस द पेटी कैश बुक इज एग्जामिन्ड बाय हेड कैशियर एट रेगुलर इंटरवल्स, इन टर्न फैसिलिटेट्स कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस। ये भी हमने पीछे देखा हुआ एडवांटेज। रेगुलर चेक्स हो रहे हैं, पेटी कैश बुक बना कोई और रहा है, चेकिंग कोई और कर रहा है, तो 2 फायदे, एक तो कॉस्ट को रेगुलरली मेंटेन करने का और कॉस्ट को रेगुलरली कंट्रोल करने का हमारे पास चांस रहता है। दूसरी बात, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि हम रेगुलर चेक करवा रहे हैं किसी से। और किससे चेक करवा रहे हैं? किसी और बंदे से, यानी जिसने बनाया उससे नहीं, किसी और से चेकिंग करवाई जा रही है, तो गारंटीड बात है फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड द थर्ड पार्ट या थर्ड पॉइंट इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक helps in ledger posting as the total of various heads of expense can very easily be ascertained with the help of analytical petty cash book। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आप देखेंगे जब मैं आप लोगों को फॉर्मेट दिखाऊंगा एनालिटिकल पेटी कैश बुक का, तो वहां पे आप देखेंगे, और पीछे हमने देखा भी कि डिफरेंस क्या होता है पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में। अलग अलग खर्चों के लिए अलग अलग कॉलम बने हुए हैं यार।
अब कॉलम अलग अलग बने हुए हैं तो उस अलग अलग कॉलम में अलग अलग अमाउंट भी होगा। हर दिन के हिसाब से कर रहे हो या पीरियड के हिसाब से, आप जैसे चल रहे हैं कि एक महीने का टाइम पीरियड आपको दिया, तो उस एक महीने के टाइम पीरियड में अलग अलग दिन में अलग अलग खर्चे हुए। मान लीजिए पोस्टेज का खर्चा 2 अप्रैल को हुआ, फिर 6 अप्रैल को हुआ, फिर 11 अप्रैल को हुआ, फिर 18 अप्रैल को हुआ, 25 को हुआ, 28 को हुआ, 30 को हुआ। कितने कितने खर्चे हुए आपके पास लिखे हुए हैं, लेकिन अलग से आपने पोस्टेज के कॉलम में लिखा है। अब मैं अगर आपसे 30 अप्रैल को पूछूं या 1 मई को मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए बताइए पोस्टेज का खर्चा कितना है, आपको करना क्या है? आप खोलेंगे एनालिटिकल कैश बुक का अप्रैल वाला महीना और उसमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक के अप्रैल वाले महीने में आप जाएंगे, पूरे अप्रैल वाले महीने में सिर्फ पोस्टेज वाला जो कॉलम है ऊपर से नीचे तक देखोगे, उसका नीचे टोटल आ रखा होगा। आप मुझे सीधे बता दोगे कि सर ये लीजिए हमारा अप्रैल महीने में पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे ये खर्चा हो रहा है। दैट मीन्स इट मेक्स इट इजियर, आसान लगा देता है, ये आसान काम कर देता है पता लगाना कि भैया कौन सा खर्चा हुआ हमारा, आखिर कौन सा खर्चा कितना हुआ है ये बता दो, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक कुछ कुछ अपने मन में ऐसे ही सोच रही होगी, है ना, कि भैया हम बहुत शानदार हैं, हम इन सब कामों में आपकी मदद कर देते हैं, तो आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए देखते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक बाय अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट ऑफ एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अभी देखते ही समझ आ जाएगा आपको सब कुछ। देखिए कहा था मैंने, अब यहां तक अगर आप देखें तो ये तो आपकी हो गई पेटी कैश बुक। ये जो पोर्शन है हमारा, दिस इज द पेटी कैश बुक एसेंशियली। यू कैन सी अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट पेड, यू हैव द डेट, यू हैव द पर्टिकुलर्स। एक ही कॉलम है, सिंगल कॉलम फॉर डेट एंड पर्टिकुलर्स, कॉमन कॉलम। ये आ गया आपका एनालिटिकल पोर्शन। ऊपर लिखा भी है एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। हाउ डू यू डू द एनालिसिस? सर पोस्टेज एंड कॉल ये हमारा अलग कॉलम हो गया। सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अलग कॉलम है। सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलग है, कैरियज कार्टेज अलग है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स अलग हैं। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, इससे आगे और बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। कॉलम्स आप पे डिपेंड करते हैं। एनालिटिकल पेटी कैश बुक का कोई एज सच यूनिवर्सल फॉर्मेट नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने यहां पे रिफ्रेशमेंट तो लिया ही नहीं, किसी के हो सकता है भाई किसी के कैरियज कार्टेज ना होता हो, उसकी जगह रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस आ सकता है, करेक्ट। तो उस तरीके से आप ये कॉलम्स बना के चलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट तक तो सबको समझ आ गया, एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या है, उसके फायदे क्या हैं और उसका फॉर्मेट कैसा है, यहां तक सबने समझ लिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं और आपके लिए लेके आते हैं हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक का पार्ट 2, जहां पे क्या होगा, जहां पे होगा आप लोगों के लिए बड़ा ही मजेदार सा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो आर यू गाइस रेडी? तैयार हो सबके सब? प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें आप लोगों के लिए क्या लेके आए। चलिए तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए कुछ इस तरह का। यू हैव टू प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब हमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक ही बनानी है नॉर्मली, क्योंकि पेटी कैश बुक में तो कोई ऐसा काम है नहीं ना, वो तो छोटा मोटा सा काम था, देख लिया था, बहुत आसान था। एनालिटिकल पेटी कैश बुक थोड़ी एक कदम आगे है, क्योंकि आपको खर्चों का एनालिसिस करना है कि भैया इसको मैं कौन से हेड में दिखाऊंगा, इसको मैं कौन से हेड के अंदर दिखाऊं, इसको मैं कौन से हेड के अंदर दिखाऊं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास डिटेल्स क्या है। डिटेल्स है हमारे पास ये रही, ज्यादा डिटेल्स है नहीं क्योंकि एनालिटिकल पेटी कैश बुक हमारी बहुत फैल जाती है, सो वी लिमिटेड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। 1 अप्रैल को कैश रिसीव फ्रॉम द हेड कैशियर 2500 रुपए है। अप्रैल 3 पोस्टेज पेड 200, अप्रैल 8 रिफ्रेशमेंट 125, अप्रैल 10 स्टेशनरी परचेज्ड 200, अप्रैल 12 को ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड 700। अब आपको करना क्या है, पीछे जो फॉर्मेट आपने देखा था उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें बना लेनी है हमारी एनालिटिकल पेटी कैश बुक। चलिए तो देखते हैं जरा, एनालिटिकल पेटी कैश बुक जो है हमारी उसे बुला लिया जाए। देयर यू गो, ये रही हमारे सामने हमारी एनालिटिकल पेटी कैश बुक। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला हमने काम क्या करा, जो पैसा हमें मिला, वी रिसीव्ड द अमाउंट, हमने लिखा टू कैश अकाउंट, वेयर इज द अमाउंट, ये रहा सर अमाउंट रिसीव्ड में 2500 रुपए। उसके आगे
3 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख और 12 तारीख को हमारे पेमेंट्स थे, हमने वो सारे पेमेंट्स रखे। ये अमाउंट थोड़े से ऊपर शिफ्ट हो गए बट इट्स ओके। सो पोस्टेज हमारा ये रहा 200 रुपए का, हमने इसको कहां दिखाया, पोस्टेज एंड कॉल पे दिखा दिया। पोस्टेज है, पोस्टेज का हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है। वी हैव मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 125 जो आपके रिफ्रेशमेंट्स में यूज हुए, वो कहां शिफ्ट कर दिए, सीधे देखिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हमारे कॉलम में। वी हैव स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी आपने परचेज करी है जी 200 रुपए की, ये आ गई स्टेशनरी, क्योंकि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम हमारे पास अलग से था। एंड वी हैव ट्रैवलिंग एक्सपेंस 700, उसको सीधे दिखा दिया हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस के हमारे कॉलम में, क्योंकि वो कॉलम हम मेंटेन करके चल रहे थे तो हमने उसको वहां पे शो कर दिया। करेक्ट है? दिख गए कैसे मेंटेन करा आपने? ये 200 यहां आ गया, ये 125 इधर दिखा दिया, ये 200 यहां और ये 700 यहां। बाकी क्या बचा? टोटल एक्सपेंडिचर्स हमारे कितने हुए? योर टोटल एक्सपेंडिचर्स आर 200, 125, 325, 325 और 200, 525, 525 और 700, 1225 है ये, सॉरी 1225। तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा दैट वुड बी 775, 775 रुपए हमारे पास बैलेंस बचता है। ठीक है, 775 रुपए हमें बैलेंस बचा। ये अगले महीने की पहली तारीख को हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे 775, और फिर हमें दोबारा टू कैश कितना होगा, इंप्रेस सिस्टम याद रखो, टू कैश होगा 1225 जो पिछले महीने खर्चे हुए। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? जब हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक दिखा देंगे हेड कैशियर भाई साहब को, और हेड कैशियर पूरी तरह से सेटिस्फाइड होंगे कि ये जो जो खर्चे बोले गए हैं ये एकदम सही है। इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। हम कह रहे हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस 700, बोलेंगे लाओ पेट्रोल का बिल, कैब का पेमेंट किया होगा उसकी स्क्रीनशॉट दिखा दो भाई, है ना? जैसे भी पेमेंट करा ये बता दो, पेमेंट प्रूफ दिखा दो। हम बात कर रहे हैं पोस्टेज की, कि पोस्टेज हुआ है सर, कुरियर पे करा था, जो भी करा था, तो कहेंगे उसका भी एक रसीद तो होगी आपके पास, लाइए दिखाइए। तो ही विल आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन आप कह रहे हैं हुआ है उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपसे पूछा जाएगा कि लाओ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स याद आ रहे हैं, वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से पूछे जाएंगे कि बताइए कहां है। और फिर अब आपके लिए आसानियत, सहूलियत क्या हुई? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा प्रिंटिंग का इस अप्रैल महीने में हमारा टोटल खर्चा क्या लगा है, आप ये टोटल देख के मुझे बता सकते हैं कि सर 200 रुपए। अब यहां ऑब्वियसली एक ही ट्रांजैक्शन था, लेकिन इमेजिन अ केस वेयर देयर आर 7, 8, 9 ट्रांजैक्शंस। अब यही 9 ट्रांजैक्शंस अगर मैं कॉमन कॉलम में रख देता तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपको हर ट्रांजैक्शन की वैल्यू देखनी है, उसको ऐड करके फिर मुझे बताना होता। यहां पे आपके लिए सहूलियत क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम उठाओ, उसका सबसे नीचे का ग्रैंड टोटल देखो और मुझे बता दो कि सर अप्रैल के महीने में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर हुआ है टोटल में ये। फिर एज हेड कैशियर आई कैन डिटरमिन कि ये ज्यादा है या ठीक ठाक है, कैन दिस बी अलाउड। पहली बात आई विल डिटरमिन कि भाई मुझे प्रूफ दिखाओ सारे। फिर उसके बाद मैं ये डिसाइड करूं कि यार प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में अच्छा चलो कह रहे हैं 800 रुपए का खर्चा, ठीक है देख सकते हैं। इस तरह के विचार, इस तरह के डिसीजंस मैं ले पाऊंगा, whether that is economically feasible or not for the organization। तो यहां से फिर वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग काम में आती है। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक आपकी इस चीज में भी मदद करती है। ठीक है, तो भैया कैश बुक से रिलेटेड अपने सारे डिस्कशंस आपने देख लिए हैं, पूरा डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया है। वी आर टोटली डन विथ आवर डिस्कशंस रिलेटेड टू कैश बुक। कैश बुक का कवरेज कंप्लीट हो गया है, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। अब हम बढ़ चलेंगे अपने अगले सेशन के साथ विथ दी अदर सब्सिडरी बुक्स। याद है सब्सिडरी बुक का डिस्कशन किया था, अभी हमें परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, ये किताबें अभी देखनी बाकी हैं यारों। तो तैयार रहिएगा, अगले सेशन से चालू होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट विल बी सब्सिडरी बुक्स। ऑलराइट, अभी चलने से पहले जस्ट जो हमारी परंपरा रहती है जरा वो बात कर ली जाए। तो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, द इमेज बिहाइंड मी सेज वन थिंग एंड वन थिंग ओनली। क्या बोल रहे हैं?
बी पॉजिटिव, बी पेशेंट एंड बी परसिस्टेंट। कहने का मतलब सकारात्मक रहें, संयम रखें और लगातार परिश्रम करते रहें। बीइंग परसिस्टेंट मीन्स कंटिन्यूसली डूइंग द सेम थिंग। और यही सफलता की असली सीढ़ियां है। एक सफल इंसान बनने के लिए आपको ये तीनों वर्च्यूज, ये तीनों क्वालिटीज अपने अंदर लानी होंगी। यू विल हैव टू बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा, सच्चा, सकारात्मक सोचना होगा कि हां ये होगा, हां हम ये कर सकते हैं। यू विल हैव टू बी पेशेंट बिकॉज लाइक दे से गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीजें होने में समय भी लगता है, सब्र का फल मीठा होता है, ये सब आपने सुना है, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी करेंगे इन चीजों को। एंड यू हैव टू बी परसिस्टेंट, आपको लगातार दृढ़ निश्चय और परिश्रम के साथ लगे रहना होगा। किसी एक उद्देश्य को पाना है तो उसी उद्देश्य पे नजर टिका के आगे चलना होगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ और इसी शुभकामना के साथ आज का सेशन रोकते हैं हम यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर वंडरफुल इजीली फैमिली। मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द। तब तक के लिए करना क्या है आपको? आपको करना है रिवीजन और प्रैक्टिस, और ये सब कुछ अपनी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। ठीक है, दिस इज मी योर अकाउंटेंसी मेंटोर साइनिंग ऑफ। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। दिस इज बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।